स्कॉलर्स, हम क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 1 कर रहे थे। चैप्टर 1 का नेम क्या था बच्चों? रेशनल नंबर। और इसकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो जितने भी नंबर हैं इन सब के हमें क्या करने हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है? देखिए बेसिकली किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर हमें फाइंड करना है तो उसका उस नंबर का बस हमें रेसिप्रोकल कर देना होता है। सपोज अगर मुझे 14 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, मतलब उल्टा कर दो, मींस 1/14 इसका क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सिमिलरली अगर 2/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो इसका भी उल्टा कर दो, जैसे 2/5 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 5/2। क्लियर? तो मींस रेसिप्रोकल करने को ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम कहते हैं। इसी तरह से अगर हमें ये फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो इसमें -13 का हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो -13 का हो जाएगा 1/-13। क्लियर? तो इसमें भी एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि या तो 1/-13 लिख दो या फिर -1/13, मींस माइनस साइन ऊपर नीचे हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दोनों के आंसर सेम है ना? 1/-13 एंड -1/13 बोथ आर सेम। नाउ सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट में देखिए -13/19 लिखा हुआ है, तो -13/19 को हम क्या लिख देंगे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 19/13। क्लियर? और माइनस साइन हम क्या करेंगे? या तो ऊपर लगा दो या नीचे लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर? ओवरऑल क्योंकि इस पूरे फ्रैक्शन की ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव ही रहने वाली है, इस वजह से उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है बेसिकली, लेकिन हम ऊपर लगा देते हैं माइनस साइन। क्लियर? तो 13/19 का 19/13 बस रेसिप्रोकल करना है। सिमिलरली 1/5 का क्या हो जाएगा? 5/1, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब 5/1 लिख दो या फिर और करके 5 अकेला लिख दो, दोनों सेम ही है, क्योंकि किसी भी अगर हम नंबर ले लें, जैसे अगर मैं 90 लिख देता हूँ, इसके नीचे कुछ नहीं तो हम क्या मान लेते हैं? 1, है ना? तो या तो 19 लिख दो या फिर 19/1 लिख दो, दोनों सेम ही होते हैं। इसी तरीके से या फिर 5/1 लिख दो या फिर 5 लिख दो, दोनों सेम ही है। क्लियर? तो इन दोनों में से कोई भी आप एक आंसर लिख सकते हैं। आते हैं बच्चों फोर्थ वाले पार्ट पे। फोर्थ पार्ट को देखो बच्चों, क्या होता है कि कभी हमें कुछ सॉल्यूशन भी करना रहता है, कुछ सॉल्व करना पड़ता है, उसके बाद हमें उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना होता है। जैसे इस क्वेश्चन में हम देखें तो ये दो फ्रैक्शनल वैल्यू हैं, इनको पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए ऊपर ऊपर वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी, -5 मल्टीप्लाई -3, -5 मल्टीप्लाई बाय -3 हो जाएगा हमारा क्या? 15, क्योंकि माइनस माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा और 5 3 जा होता है हमारा 15 और 8 7 जा 56। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा 15/56। तो हमने जब इस वैल्यू को सॉल्व किया तो हमारा ये आ रहा है आंसर। तो अब मैं इसका क्या करूंगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालूंगा। तो 15/56 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? 56/15। क्लियर? तो हमें पहले सॉल्व करना रहेगा, उसके बाद उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें निकालना रहता है, इन केस अगर वो सॉल्व हो रहा होता है तो। अब आते हैं बच्चों फिफ्थ वाले पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट में देखिए अगेन हम इसको पहले थोड़ा सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे। तो -1 × -2 लिखा हुआ है। क्लियर? तो इनको अगर मैं सॉल्व करूं तो 1 2 जा तो 2 ही होता है, और माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होता है तो ये प्लस हो जाता है, और नीचे 5 एज इट इज रहेगा। क्लियर? तो 2/5 का बेसिकली मुझे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। क्लियर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बताओ 2/5 का क्या हो जाएगा? 5/2। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर? इसके बाद आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ वाले पार्ट पे। तो देखो -1 लिखा हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा? बेसिकली -1 हमें नीचे लिखना पड़ेगा, 1/-1। क्लियर? 1/-1। तो अगर आप ये लिख देते हो तो भी सही है, या फिर इसको हम अल्टीमेटली क्या ही लिख सकते हैं? -1 ही लिख सकते हैं। क्लियर? तो ज्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है, इसको अपन क्या करेंगे? इतना ही लिख देंगे, 1/-1। क्लियर? तो ये हो गया बच्चों हमारा सिक्स्थ वाला पार्ट भी कंप्लीट। अब हम देखते हैं बच्चों सिक्स्थ क्वेश्चन। क्लियर? तो देखो सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या करना है हमारे लिए, पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं। मल्टीप्लाई 6/13, कह रहे हैं 6/30 को मल्टीप्लाई करो बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16।
कह रहे 6/13 को मल्टीप्लाई करो -7/16 के रेसिप्रोकल से। तो सबसे पहले तो हमें रेसिप्रोकल निकालना पड़ेगा किसका, -7/16 का। तो लिख देते हैं रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 इज, क्या हो जाएगा, -7/16 का रेसिप्रोकल बच्चों 16/-7। क्लियर। अगेन मैं कह रहा हूं माइनस साइन ऊपर नीचे हम कहीं पे भी लगा सकते हैं। क्लियर। तो क्योंकि ओवरऑल वैल्यू हमारी नेगेटिव ही रहने वाली है। तो सबसे पहले तो मैंने इसका रेसिप्रोकल निकाल लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या करना है, 6/13 को मल्टीप्लाई करना है किसके रेसिप्रोकल से, -7/16। तो उसका रेसिप्रोकल हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं जो कि है 16/-7। अब इनको सिंपली मल्टीप्लाई करो। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे स्किप हुआ है तो वो हम अभी इसके बाद करेंगे। तो देखिए बच्चों, पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 16 6 96/91। तो बेसिकली बच्चों कोशिश क्या करो, नीचे माइनस साइन लिखने से बचने के लिए जब भी कोई एक फ्रैक्शन वैल्यू आए ऊपर ही लगा दिया करो माइनस साइन। क्लियर। तो ये जो हमारा है -96/91, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करते हैं बच्चों 5th वाला क्वेश्चन, क्योंकि वो हमने स्किप कर दिया था अभी। क्लियर। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 5 हमने यहाँ पे लिख दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में अगर हम पढ़ें तो क्या लिखा हुआ है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो कह रहे हैं कि हमें प्रॉपर्टी बतानी है मल्टीप्लिकेशन की जो कि यूज की गई है इन 3 पार्ट्स में। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो -4/5 × 1, कह रहे हैं कि -4/5 को 1 से जब आप मल्टीप्लाई करो या फिर 1 को जब आप -4/5 से मल्टीप्लाई करो तो आपको 4/5 ही मिलेगा। दैट मीन्स -4/5 ही मिलेगा। तो हम जानते हैं 1 से हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वही नंबर मिलता है। जैसे 1 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूं तो 7 ही मिलेगा। 1 को मैं अगर 100 से भी मल्टीप्लाई कर दूं तो भी 100 ही मिलेगा। दैट मीन्स 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 जो है वो है हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मींस कि आप 1 किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो वही नंबर आपको मिल जाएगा, उसकी आइडेंटिटी आपको वैसी की वैसी मिलेगी। क्लियर। सेकंड वाले पार्ट पे आ जाओ। सेकंड वाले पार्ट में देखो क्या लिखा हुआ है, इसमें है -13/17 को जब आप मल्टीप्लाई करते हो -2/7 से। ध्यान से देखो, -13/17 × -2/7। अब इनने इसको उल्टा कर दिया, मींस सेकंड टर्म जो था उसको पहले लिख दिया और फर्स्ट टर्म जो था उसको बाद में लिख दिया। एक एग्जांपल से इसको समझाता हूं मैं। अगर मैं 2 3 जा करूं तो मुझे 6 मिलेगा, लेकिन अगर मैं 3 2 जा भी करूं तो भी मुझे ही 6 मिलेगा। तो बच्चों यही होती है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दैट मीन्स उनको अगर हम टर्म्स को उल्टा करते हैं और मल्टीप्लाई करें तो भी हमें आंसर सेम ही मिलता है। इसका मतलब क्या है, ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है यहाँ पे, हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आई होप आप समझ गए होंगे कि अगर उन टर्म्स को अगर हम इंटरचेंज भी कर दे तो भी हमें रिजल्ट सेम ही मिलता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड वाले पार्ट पे। थर्ड वाले पार्ट में देखो इन्होंने क्या किया कि रेसिप्रोकल कर दिया इन नंबर्स को। पहले 19/29 था, अब 29/19 कर दिया और इन दोनों को क्या कर दिया, बीच में मल्टीप्लाई, माइनस साइन दोनों में है। तो इनको मल्टीप्लाई करने पर क्या मिला, 1। एक एग्जांपल से समझो कि अगर मैं 2/5 मल्टीप्लाई कर दूं 5/2 से। क्लियर। तो ये 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा मेरा 1 बचेगा। इसी तरीके से -19/29 को मल्टीप्लाई कर दो 29/19 से, वो भी माइनस में, तो ये -19 कैंसिल हो जाएगा, 29 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 1। तो इस वजह से ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी कहलाती है हमारी। क्लियर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी कहलाती है। तो इस तरह से बच्चों हमारे 5th क्वेश्चन के तीनों पार्ट हो गए। हमारा क्वेश्चन 6th भी हो गया। इसके बाद की नेक्स्ट वीडियो देखेंगे हम, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कुछ भी समझ में पसंद आए वीडियो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। बाय।